को और अपने घर की गली और नाली को साफ रखेगा, पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा। तो एक पार्ट हो गया। उसके बाद जब आप स्कूल के लिए आ गए तो क्या चीज आपने साफ रखनी है? रास्ता। आते जाते रास्ते में कोई चीज आपने, जैसे यहाँ आप लोगों ही बच्चों ने दिखाया केले का छिलका, तो कभी भी रास्ते में कोई गंदगी नहीं फेंकनी है। अलबत्ता जब हम छोटे होते थे ना तो बहुत दूर रास्तों में चलते थे, हमें क्या कंसेप्ट देते थे कि रास्ते का कांटा उठाना जो है बहुत बड़ा सवाब है। तो अगर आप रास्ते आते जाते रास्ते में कोई भी गंदगी चीज, पॉलीथीन बैग आपको मिलता है, कोई कांटा मिलता है, कोई तकलीफ चीज मिलती है, तो उसको रास्ते से हटाना बल्कि तौर पर सवाब भी है और सफाई सुथराई में भी शामिल हो गया। और उसके बाद आपने स्कूल, आपने बाजार, आपने हॉस्पिटल, जहां आप जाते हैं जिन चीजों के साथ आपको वास्ता है वो सारी चीजें साफ सुथरी रखना। अभी हमारे यहाँ तो फिर भी सफाई का थोड़ा सा ठीक है, जो हमारी बाकी स्टेट्स हैं वहां बहुत बुरा हाल है। आप लोग बातें कर रहे हैं लेकिन खामोश साइलेंट नहीं हो रहे हैं। आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप में से कोई आदमी जो है वो घर में टॉयलेट साफ करना चाहता है? नहीं चाहता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं चाहता है। हमारे कुछ शहरों में अभी भी ऐसा रिवाज है कि टॉयलेट में पानी नहीं होता है और उस टॉयलेट में जाके ड्राई लेटरिन किया जाता है, टटी की जाती है। और फिर एक खास तबका है सफाई कर्मचारियों का जो आके हर घर के टॉयलेट से वो ड्राई लेटरिन, वो ड्राई टटी उठा के लेके दूर फेंकते हैं। क्या वो लोग